आज हमने वो काम किया है जो दुनिया भर का कोई भी इंसान कर ही नहीं सका। मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, मैंने कामदेव को जीता है और जीत क्यों नहीं लेता? आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवसी नारायण। घमंड हो गया नारद को। और एक बात जरूर ध्यान रखना, घमंड ही इंसान को पतन की तरफ खींच ले जाता है। घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो धनवान हो। जिस आदमी के दिल में थोड़ा भी घमंड आया समझो वो तो गया, घमंड हो गया। और अब नारद को चैन कहाँ है? अब उसी घमंड में फूले हुए नारद आगे बढ़े हैं बीड़ा बजाते हुए और पहुंच गए कैलाश पर्वत में। शंकर जी ने देखा बाबा जी आज तो बड़े दिनों में नजर आए, कहाँ रहे नारद? तो नारद चिल्लाने लगे और क्या हम जैसे महात्मा दरवाजे दरवाजे मारे फिरते? शंकर जी सुना नहीं तुमने हमारे बारे में? बच्चा बच्चा जानता है मैंने कामदेव को जीता है, मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है और जीत क्यों नहीं लेता? आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवसी नारायण। जो नारद के ये शब्द सुने तो भोले बाबा बोले नारद बार बार बिनमु मुनि तोई और जिमे जे कथा सुना बहु मोई। जो ये कहानी हमें सुना रहे हो घमंड भरी, चलो हमने तो सुन ली कि हम तो भूले हैं, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं। लेकिन ये बात कभी भूल करके भगवान नारायण से न कहना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। तो नारद जी बोले प्रभु हमने क्या कोई चोरी की है, कोई डकैती डाली है? तुमसे कहा उनसे कहेंगे क्या करेंगे हमारा? उठे वो चल दिए बीड़ा बजाते हुए आगे बड़े नारद। और वो एक गीत था नारद का, गुनगुनाते हुए आगे चले धीरे धीरे। धीरे धीरे आगे बढ़े। चले हैं, आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। गीत गाते हुए पहुंच गए भगवान नारायण के पास। और जब नारायण ने भगवान ने जब देखा नारद को तो बड़े सम्मान से बोले आ बाबा जी आ बैठो।
आज तो बड़ी मगन दिखाई दे रहे हो नारद, क्या मिल गया? तो नारद जी बोले मिल गया प्रभु, क्या नहीं मिल गया? तुम्हारी ऐसी कृपा रही जो कामदेव ने सब कुछ किया लेकिन मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया, और खुलवा भी कैसे लेता? आखिर तो बाल ब्रह्मचारी है देवसी नारद। देखो कहां शंकर जी ने ये मना किया था कि ये घमंड भरी बात कभी भगवान नारायण से न कहना, लेकिन नारद घमंड में इतना भूल गए, जो भोले बाबा की कई बात भूल गए वो सारी मर्यादा की दीवार ही भूल गए। वो नारद जो है भोले बाबा ने मना करके भेजे, समझा करके कि घमंड भरी बात उनसे न कहना, लेकिन भूल गए नारद और बोले हमारे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, हमारे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है। घमंड में भूल गए, बोले हमारे बराबर कोई महात्मा नहीं है, हमारे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है। तब तो भगवान ने नारद के मुंह पे नारद जैसी बात की, बड़ा अच्छा किया नारद तुमने जो कामदेव को जीत लिया, और कामदेव को जीतना महात्माओं के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। नारद बोले हाँ देखो तुम समझ गए, तुम समझ गए, कोई छोटा काम किया बहुत बड़ा काम किया, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवसी नारद। उठे और चले गए। अब भगवान मन में विचार करते हैं अब तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये नारद का घमंड दूर हो, क्योंकि घमंड ही भगवान का भोजन है। तो अब नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी माया दिखाई, एक बड़ा सुंदर नगर बसाया, जिस नगर के राजा हुए शीलनिधि, उन्हीं के घर में एक विश्व मोहनी नाम की लड़की पैदा हुई। अब लड़की जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई, तो शीलनिधि ने अपनी बेटी का किया स्वयंवर, और उस स्वयंवर जो किया घर में बेटी का स्वयंवर, तैयारियां करने लगे शादी की। स्वयंवर लड़की अपने पति को स्वयं ही बरे, उसे कहते थे स्वयंवर। और गंधर्व विवाह किसे कहते? बोले गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जैसे आजकल कहते हैं लव मैरिज, प्यार में शादी, उससे पहले गंधर्व विवाह कहा जाता था। तो शीलनिधि ने अपनी बेटी का किया स्वयंवर। अब स्वयंवर से ज्यादा नहीं, 2 दिन पहले ही नारद वहां से घूमते हुए गए, देखा कि नगर बड़ा बढ़िया है, चलो राजा से मिले। अब शीलनिधि से नारद की भेंट भई, तो शीलनिधि ने बड़ा सम्मान किया, बाबा जी बैठो, बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप, अब आप आई गए हो तो क्या आप हमारी बेटी की दिन दशा बता सकते हो? नारद बोले बिल्कुल पागल, बिल्कुल पागल, अरे सुना नहीं तूने मेरे बारे में? बच्चा बच्चा जानता है, जब मैं कामदेव को जीत सकता हूं तो क्या दिन दिशा नहीं बता सकता? अरे बुला लड़की को,
उधर से विश्व मोहनी को बुलाया, लेकिन कैसी थी वो भगवान की माया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, जो नारद ने लड़की की चेहरा की तरफ देखा तो पलक चलाने का ध्यान ही भूल गए, चेहरा पे चकोर बने गए। सोचने लगे परमात्मा इस लड़की की भाग रेखा बड़ा सुंदर है, इसकी शादी जिससे भी होगी वो अमर हो जाएगा और दुनिया भर का कोई भी इंसान उसे हरा नहीं पाएगा। अब मैं महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, अब मैं तो शादी करेंगे। वो शादी करेंगे तो इसी लड़की से क्या करेंगे? अगर इस लड़की से शादी नहीं भाई तो हम जिंदगी में जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी। कौन बताए भविष्य की बातें? अब नारद अपनी भविष्य में खो गए। वहां ऐसा ही नहीं तो छोड़ कर हाथ दे